वाह, मैंने सोचा नहीं था ये पॉडकास्ट इस डायरेक्शन में भी चला जाएगा। बट मैं सच में आपका एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि डू यू थिंक कि कभी कभी पेरेंट्स भी अपनी इनसिक्योरिटीज उस चाइल्ड पे डालते हैं कि उनको लाइफ में कुछ करना था, वो शायद नहीं कर पाए, Yes, yes. तो वो अब चाहते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहा है, इसमें ये पढ़ क्यों नहीं रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा है? डेफिनेटली ये होता है बच्चों अपने जो सपने होते हैं माँ बाप के कई बार बच्चों से पूरे कराना चाहते हैं। अब मैं आपसे ना एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि एजुकेशन एक बिजनेस भी बनता जा रहा है? Because मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होने दूंगा। Yes, of course, it is. Education must remain in hands of educationists. It should not go into hands of businessmen. तो एक सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स करके, तो वो यूपीएससी के ऊपर है। उसमें एक सीन था जिसमें एक बहुत बड़ा यूपीएससी का इंस्टीट्यूट था। उसमें उन्होंने क्या किया था, जिस बच्चे ने यूपीएससी क्रैक किया और अच्छी रैंक आई थी, उसे पैसे दे के अपने कॉलेज में उसका पोस्टर लगा दिया था कि ये हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के गया है, जबकि ऐसा नहीं था। तो डू यू थिंक ये रियलिटी है? This is. All right, 3, 2, 1, let's go. Mr. Deepak Ahuja, welcome to the Small Town Show. Thank you. Thanks a lot. कैसा फील कर रहे हैं आप? Very nice. Very good. And it's a pleasure being over here. थैंक यू सो मच सर। आप 30 ईयर्स से एजुकेशन फील्ड में हैं। Yeah. और आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है दीपम ट्यूटोरियल्स के नाम से। Yes, yes. सर मैं पर्सनली टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज टीचर एक गुरु की तरह होते हैं और वो एक गाइडेंस देते हैं स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ने का। और हमारे देश में भी, जैसे आपने सुना ही होगा, पहले से गुरुकुल जैसे जब चलते थे तो माँ बाप बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। बिल्कुल। और बच्चों को कहते थे कि अब से जब तक तुम्हारा एजुकेशन चल रहा है, जब तक तुम्हारी शिक्षा चलेगी, तब तक यही तुम्हारे माँ बाप हैं। तो वो वैल्यू टीचर को दी जाती थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने टीचर बनना क्यों चूज़ किया? आपका क्या मोटिव था? और एज अ टीचर आप कैसा फील करते हैं जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? Well, it was not something which I decided. ओके। It happened all of its own. सोचा नहीं था। शुरुआत में जो टीचिंग में मैं आया, because my mother used to teach. ओह वाह। And not exactly she was into a full time teaching. She used to take some tuitions and all at home during her part, like कुछ टाइम मिल जाता था उनको, तो मैं उनके साथ देखता था. Then I thought it's a nice thing, why can't I earn a pocket money? वाह। So it all started like this. I was in class 11th and somebody told me कि मेरे बच्चों को पढ़ाओगे? I said why not? ओह वाह। मेरे को अच्छा पॉकेट मनी मिल जाएगा, मेरे को मम्मी पापा से मांगना नहीं पड़ेगा. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम आई स्टार्टेड गोइंग टू वन ऑफ द प्लेस. उनके घर जाता था मैं, साइकिल लेकर उनके घर चले आता था. दे वर 2 kids and they used to pay me just 60 rupees per month. ओके। So it all And began. this was in This was way back in I believe 89. 89? Yeah. So शुरू हुआ, वो पैसे जब आए तो उसमें कुछ अपनापन सा लगा कि हाँ ये मैंने कुछ अपने लिए करा है. और मैं जब लाता था, वो मेरे को 60 रुपीज़ मिलते थे, तो मेरे को लगता था कि इस 60 में से कुछ मैं अपने लिए रखूं और कुछ मैं मम्मी पापा के लिए लेके जाऊं. कभी कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ घर के लिए मैं ले आता था, तो मेरे को पूरे महीने में उसको देखता रहता था कि इस महीने में ये चीज़ लेके आया हूँ, तो ऑल थ्रू द डे ये मेरी है, मैं लाया हूँ इसको. तो वो जो फीलिंग आनी शुरू हुई, तो ग्रेजुअली इट ग्रू अप. स्कूलिंग के साथ थोड़ा टफ तो था, बट धीरे धीरे वो चलता गया. बट देन इवन देन आई नेवर थॉट कि आई विल गो इनटू ऑल दिस. टीचिंग ही मेरा पैशन होगा. उसके बाद ग्रेजुएशन में गया मैं. ग्रेजुएशन के बाद लाइक आई ऑल्सो वांटेड टू सेटल डाउन, एक अच्छा सा कोई जॉब मिल जाता. एंड हुआ भी. व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन मेरे को 1-2 अच्छी कॉल्स आई एंड एक बहुत अच्छी कंपनी से मेरे को ऑफर आया. सो दे कॉल्ड मी अप फॉर ट्रेनिंग. आई वेंट टू मुंबई एंड मुंबई में वहाँ पर ट्रेनिंग थी मेरी अराउंड 10 days की. 10 दिन में वहाँ पर रहा. But during those 10 days, I realized that I'm missing my family. Because I'm the only child of my parents. कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं. And I was missing them really like anything. Plus, by that time, I was in a relationship. And I thought ki if I'll be out of town, I'll be missing my parents. I'll be missing the relation which is growing up. So when I came back, I gave it a second thought. And then I said, no, I would like to stay back in Dehradun and do something over here. Wow. And since teaching was going on, so I continued with that. And luck factor, जब वो हो रहा था,
तो अचानक से जिसको कहते हैं ना भगवान अपने आप सामने आके खड़े हो जाते हैं और आपको बोलते हैं कि नहीं ये राह है, चुन लो इसको। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई हैड गॉन टू बैंक फॉर सम वर्क एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ओवर आई मेट ओवर देयर, he said, he knew me. He came up to me and said, Deepak, what are you doing these days? I said, I've just finished up my graduation. So why don't you come and teach at my school? I said, school full time? No, I've got a boarding, and in boarding you can come and teach for 1 or 2 hours. I said, why not? तो ट्यूशन्स चल रही थी, बोर्डिंग में जाना शुरू किया, 3-4 दिन वहाँ गया तो दे लाइक्ड इट बट टू मच, बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था. He again called me, he said, why don't you join us full time? I said, full time, I had to go ahead with my post-graduation also. I said, okay, done. Come over for part-time, 2 hours daily in the morning, go to your college, and come back in the evening and again take 2 hours in the evening for the boarders. I said, why not? So it all started like that and started growing up. फिर धीरे धीरे ये लगा कि जब इसी फील्ड में है तो ऐसा नहीं रहना कि जहाँ पर मैं हूँ बस वहीं पर सीमित होकर रहना है. उस समय कंसेप्ट नहीं था देहरादून में कोचिंग का. जी. तो जब मेरे को लगा कि मैं अगर अकेला ये कर रहा हूँ तो मेरे साथ अगर एक पूरी टीम होगी तो वो शायद हम बेटर रिजल्ट्स दे पाएंगे और मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा जो अभी तक किसी ने किया नहीं. सो विद दैट थॉट वी स्टार्टेड अप विद दिस कोचिंग और धीरे धीरे चीजें होती गई, बढ़ता गया सब. ये दीपम नाम कहाँ से आया? आपका नाम दीपक है. Yes, तो yes. दीपम नाम कहाँ से आया? Well, this is the question कईयों ने पूछा. I told you I was in a relation at that time. Yeah. So I am Deepak. My wife's name is Poonam. Okay. So we clubbed that together, and that's how Deepak came up. Hashtag Deepam. Yeah. Nice. तो एज ए टीचर जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक टीचर पे बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं उस टीचर के पास ये सोच के कि हाँ हम इन पे भेज रहे हैं तो हमारा बच्चा कुछ आगे करेगा इनकी गाइडेंस के अंडर. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने माइंड में रख के हाउ डू यू फील व्हेन यू आर इन दैट क्लासरूम? वेल, जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मेरे लिए वहाँ बैठा हुआ हर बच्चा मेरा अपना बच्चा है. जी. आपको टीचिंग से पहले एक रिलेशन बनाना पड़ेगा. जब आप उनको सोचेंगे कि माँ बाप ने विश्वास करके आप पे भेजा है, आपको विश्वास ही कायम करना. जब आप विश्वास के ऊपर खरे उतर जाएंगे ना तभी आपका नाम बनेगा. डेफिनेटली. वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट 30-31 ईयर्स इन दिस फील्ड आपको लोग रिस्पेक्ट देते रहे, आज के टाइम पे मुश्किल हो जाता है. तो आपको विश्वास पे खरा उतरना है. आपको बच्चे को भी कॉन्फिडेंस में लेना है, उनके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना है. आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है. ऐसे कंडीशंस आती हैं जब पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बच्चा मे भी उतना केपेबल ना हो, मे भी उसका कुछ और पैशन हो. कई बार ये होता है कि पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि उनका बच्चा बहुत ही लायक है. तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाना पड़ता है. अगर बच्चा का पैशन कुछ और है तो पेरेंट्स को धीरे धीरे समझाओ. अगर बच्चा बहुत लायक है उसकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ो. उसको बताओ पेरेंट्स को कि ये भी कर सकता है बच्चा आपका, ये भी कर सकता है. एंड साइड बाय साइड जब बच्चा हमारे पे आता है ना स्कूल गोइंग, तो उसको पता तो होता है लेकिन उसको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि उसको आगे क्या करना है. वो कंफ्यूज होता है. कोई बोल रहा होगा मेरे को मेडिकल करना है, कोई बोलेगा मेरे को इंजीनियरिंग करना है, कोई बोलेगा मेरे को कुछ करना है. आपको उसको समझना है. उसको समझ के जब आप आगे बढ़ाओगे, उस एज अ फ्रेंड एज अ पेरेंट आप उसको आगे बढ़ाओगे, बच्चा आप में विश्वास रखेगा, तो वो टीम जब बनती है, वो बॉन्डिंग जो बनती है, उससे रिजल्ट्स मिलते हैं. बिल्कुल. वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत जरूरी है. बिल्कुल बहुत जरूरी है. वो ऐसा रिलेशन होना चाहिए जहां पर बच्चा आपके ऊपर विश्वास कर सके कि हाँ मैं सही आता हूँ. बिल्कुल. जब वो विश्वास हो जाएगा तो बच्चा भी रिजल्ट देगा और आप उस बच्चे से रिजल्ट्स निकलवा भी पाएंगे. डेफिनेटली. कि आज की डेट पे बच्चों से रिजल्ट्स निकलवाने पड़ते हैं. बिल्कुल. बच्चा को नहीं पता, बच्चा फ्रेंड्स के साथ है, वो देख रहा है कि मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. आपको उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए ये सही है, और वो तभी मानेगा अगर वो आप पे विश्वास करता होगा. बिल्कुल. ये क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो बहुत सारे टीचर्स देखे हैं मैंने भी बचपन से. तो कुछ टीचर्स होते हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से घुल मिल के बात कर सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं. बट कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत थोड़े से मैं कहूँगा खड़ूस भी होते हैं, जिनसे आप एकदम बात नहीं कर सकते हो. राइट. तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि अगर एक टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें वो टीचर से जाके खुल के पूछ सके कि सर मैं PCM शायद ना ले पाऊँ, क्योंकि अभी सोसाइटी के प्रेशर में क्या होता है, बच्चे PCM ले लेते हैं. बिल्कुल. फिर जब उसमें आते हैं तब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में चले जाते हैं. डेफिनेटली. कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ में अच्छे होते हैं, कुछ लोग कॉमर्स में अच्छे होते हैं, बट वो प्रेशर की वजह से, तो एक टीचर अगर अच्छा मिल जाए तो वो गाइड कर सकते हैं उनको.
वो गाइडेंस देखो जरूरी है, एक तो ये फैक्टर रहेगा ही रहेगा, बट एट द सेम टाइम वही मैंने कहा ना, बच्चे को आप में विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कब होगा? आपके पास बच्चा आया, अब मेरे पास जब बच्चा पहले दिन पहुंचेगा और अगर मैं उसको ये दिखाने लग पाऊँ मेरे को बहुत कुछ आता है पर तुम्हें कुछ नहीं आता, वो रिलेशन वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपको टीचिंग में कुछ भी करना है, द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज वी हैव टू गेट डाउन टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट। आपको ये देखना है बच्चा किस लेवल का आया है आपके पास, वो उसका कैलिबर क्या है। जब आप उसके लेवल पे उतर के उससे बात करोगे, आपको ये बच्चे को ये लगना चाहिए कि हाँ ये मेरा लेवल पे सर आ गए हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, सर मेरे को ये समझा पा रहे हैं और मैं हेजिटेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सर से बराबरी पे पूछ रहा हूँ सब चीजें, तो तब वो बॉन्ड बननी शुरू होती है। अब कई बार ऐसा होता है, टीचर्स ऐसे भी होंगे, हो सकता है मे बी एन IITian, मे बी बहुत रिनाउंड टीचर, बट बच्चा आपके सामने बैठा और आप अपने IIT के लेवल पे उसको चलाओगे, तो बच्चे को क्या समझ में आएगा? ये मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैं जब 10th में था तो मैंने IIT की कोचिंग लगा ली थी। तो उन्हें ऐसा लेके चल रहे थे वो वहाँ के टीचर्स कि इनको आता है, तो वो बेसिक्स पे फोकस नहीं कर रहे थे, वो बस ऊपर से पढ़ाए जा रहे थे। वो ये लेके चल रहे थे कि बेसिक्स तो इनके क्लियर ही होंगे, बट वो बेसिक्स आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही मैंने कहा ना, आपको बच्चे के लेवल पे आना पड़ेगा, और जब आप उस लेवल पे आ जाएंगे और बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर वो आपसे पूछेगा। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं जी पूछता नहीं है टीचर से, बहुत चुप रहता है। वो चुप इसलिए है क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं क्या पूछूं, ये तो लेवल कुछ और ही चल रहा है। एग्जैक्टली। तो वहां पर प्रॉब्लम। और वो रिलेशनशिप अगर टीचर स्टूडेंट का अच्छा हो तो बिल्कुल वो उस बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा सवाल शायद गलत है, पूछ सकता हूँ नहीं पूछ सकता हूँ, मेरी बेइज्जती ना हो जाए ये सवाल पूछ के। वो भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्लस आई ऐड अप ऑन दिस, पढ़ाई के टाइम पे माहौल ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि वहां पर बैठे हैं बिल्कुल शांत, कुछ हो ही नहीं रहा। जी। आपको बच्चों के साथ सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई, आपको बच्चों के साथ अगर 80% ऑफ द टाइम पढ़ाई चल रही है तो 20% टाइम आपको और बातें भी करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। आपको ये पता होना चाहिए बच्चे के बाकी इंटरेस्ट क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए बच्चा कहाँ कंफर्टेबल है। और अगर आप सिर्फ पढ़ाई की बात करते रहेंगे ऑल द 100% टाइम, बच्चा आप पे आया 1 आवर की कोचिंग है, उस 1 आवर के अंदर आपने सिर्फ पढ़ाई कर दी, बच्चा बाहर निकल के बोलेगा मेरा तो सर दर्द हो गया। अगर आप उसी बच्चे के साथ थोड़ी, आप देखो बच्चे का आज मूड क्या है, आपके पास 10 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, हर बच्चा एक स्ट्रेस में है आज। तो जब आप देख रहे हैं पहले उस स्ट्रेस को 5 मिनट लगा के रिमूव कर दो, माहौल ऐसा बना दो हर कोई रिलैक्स हो जाए, एंड देन यू स्टार्ट टीचिंग। तो जब वो माहौल होगा एंड देन यू स्टार्ट टीचिंग एट देयर लेवल, तो उनको दोनों चीजें मिल गई, यू गेट दैट एनवायरमेंट, यू गेट दैट लेवल, एंड देन द रिजल्ट स्टार्ट्स कमिंग अप, अपने आप रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आपने बोरिंग कर दिया, सब कुछ लेक्चर ऐसा हो गया कि बस, तो 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, अगर पेरेंट्स फोर्स करते रहेंगे आके बेचारा बैठता रहेगा, एंड में ना पेरेंट्स को कुछ मिलेगा, ना हमें कुछ मिलेगा, ना बच्चे को कुछ मिलेगा। वो चीज़ है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एकेडमिक्स में एवरेज होते हैं, बट उनको अगर सही गाइडेंस मिलती है तो वो बहुत अच्छा भी स्कोर करते हैं एकेडमिक्स में। yes. ऐसे आपकी कुछ आई नो 30+ ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, तो ऐसे बच्चे आपको मिले होंगे। कुछ स्टोरी सुना सकते हैं किसी की सक्सेस स्टोरी? यस ऑफ कोर्स, बहुत हैं ऐसे तो, मतलब जो आपके दिल के सबसे करीब हो। बहुत है। आई रिमेंबर, मैं कईयों के नाम होंगे, कई बार बच्चे कहीं नाराज ना हो जाए कि सर ने उसका नाम ले लिया। चलो जो अभी क्लिक कर रहे हैं मैं बताता हूँ। आई हैड अ बॉय कॉल्ड कुशाग सरन। इसका मैं इसलिए याद नाम है, अभी एकदम से बोल रहा हूँ क्योंकि जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, मे बी कपल ऑफ मंथ्स बैक, मेरे पे एक कॉल आई, सर आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल कुशाग, व्हाई डोंट यू कम ओवर। आ गए मिलने, बट व्हेन ही केम आई रियलाइज्ड ही हैड कम ऑल ओवर फ्रॉम सिंगापुर जस्ट फॉर 1 डे टू मीट मी। तब वो जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसा लगा कि दिस इज व्हाट आई हैव अर्नड। एंड दिस बॉय, he was in class, he joined me when he was in class 9th, 10th 11th 12th। शैतान बच्चा था, पूरे बैच में सबको तंग भी करता था, बट मेरे को बहुत प्यारा लगता था। मेरे को इनफैक्ट वो बच्चे काफी अच्छे लगते हैं जो थोड़ा सा उनमें नोटीपन हो। वो कई बार उनका दिमाग बहुत तेज होता है। कोई बच्चा बहुत डल सा बैठा हुआ, उसको कुछ लेना देना नहीं, वो बच्चा बहुत, आप कहेंगे बहुत पढ़ाई में भी क्लिक करेगा, मे भी नहीं। कई बार नोटी बच्चों का दिमाग सही डायरेक्शन में जाओ बहुत क्लिक कर जाता है। एंड ही वॉज वन। खूब अच्छे से उसने रहा, मजे करता था, पढ़ने में उसका मतलब इंटरेस्ट भी था, पर उसको ट्रैक पे लाना पड़ता था।
करा, बहुत अच्छे से करा, एंड लकली उसने ही वाज इन सेंट थॉमसेस, एंड ही क्लास 10th में ही वाज अ टॉपर ओवर देयर. देन क्लास 12th अगेन ही वाज अ टॉपर. तो अब उसको ये लगा कि हाँ मैं कुछ कर गया हूँ. उसके बाद उसको लगा कि जी मेरे को मेडिकल में जाना है. तो ही टुक अ 1 year ब्रेक, जॉइंड वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स. लेकिन वहां पर जब जाता था तो वो मेरे नोट्स लेके जाता था. मेरे को बोलता था सर मैं आपके नोट्स लेके गया हूँ और मैंने जो पूछना चाहे था उससे ज्यादा ही मेरे को आता है अब तो. सर फिर बहुत अच्छी बात है फिर तो. लेकिन देन ही रियलाइज्ड वहां पर जाते आते कि मे भी उसने शायद गलत चॉइस ले ली है. ही केम बैक टू मी, सर मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेडिकल आई कैन डू, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ. देन वी सैट डाउन, एंड उसके मार्क्स इतने अच्छे थे, एंड एक रिजल्ट हमने जब कई चीज़ों को देखा कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी, तो एक ऑप्शन आया कि ही कैन गो टू NUS सिंगापुर में. सर दिस इज अनदर थिंग विच यू कैन ट्राई. आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होगा, गिव इट अ ट्राई. आपकी अच्छे खासी परसेंटेज, ही हैड स्कोर्ड 96.8% एट दैट टाइम. ही वेंट इन ओवर देयर. उसको वहां पर एडमिशन मिला 100% स्कॉलरशिप पे, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट. गया वहां पर, ही टुक अ बायोटेक्नोलॉजी, और उसको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा. अब करते करते उसने बायोटेक वहां से कंप्लीट किया. ही गॉट अ जॉब ऑफर ओवर देयर. पहले इनफैक्ट उनका एक, क्योंकि इट वाज 100% स्कॉलरशिप, उसका कुछ बॉन्ड था. एंड राइट नाउ ही इज वन ऑफ द टॉप नॉच साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड, उसका रिकॉग्निशन है. एंड आई डोंट रिमेंबर विच फार्मास्यूटिकल कंपनी इज वर्किंग अलॉन्ग. तो ही इज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट ओवर देयर, एंड अर्निंग नॉट इन लैक्स, ही इज अर्निंग इन करोड्स राइट नाउ. तो तभी तो उसको एक दिन मिलने की इच्छा हुई, तो ही केम ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर. वो थे. अभी देयर वाज अनदर गाय, ही अगेन केम बैक अराउंड 6-7 months बैक. ही केम, एंड मेरे पे उस दिन भी फोन आया कि सर हम मिलना चाह रहे हैं आपसे. मैंने कहा ठीक है बिल्कुल आ जाओ. एंड इट वाज अराउंड 10:30 PM. सर रात हो रही है बहुत, कैन वी कम? मैंने कहा बिल्कुल. तो 2 मिनट बाद फिर से ही कॉल बैक, सर हम बहुत ज़्यादा लोग हैं. मैंने कहा ठीक है आ जाओ कोई बात नहीं. एंड 10 minutes लेटर घर के बाहर कार रुकती हैं, इनफैक्ट 2-3 cars, एंड काफ़ी लोग आते हैं, इनफैक्ट फैमिलीज. एंड आई वाज सरप्राइज्ड. तो हिज नेम इज हर्षित. ही केम फ्रॉम US. अपनी वाइफ को लेके आए, वो अपने बच्चों को लेके आए, अपनी सिस्टर के हस्बैंड, उनके बच्चे. एंड देन आई रियलाइज्ड कि वो हर्षित, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड, दे ऑल 4 माय स्टूडेंट्स. वो बैच में पढ़ते थे, तब से उनकी फ्रेंडशिप थी. एंड देन दे गॉट मैरिड एंड दे आर नाउ सेटल्ड इन न्यू स्टेट्स. तो वो लगा मेरे को कि लुक दे हैव अचीव्ड समथिंग. एंड द बेस्ट पार्ट इज दे केम अलोंग विद देयर किड्स बिकॉज दे वांटेड देयर किड्स टू मीट मी. तो दिस इज समथिंग व्हिच वी अचीव. बाकी ऑल थ्रू दिस इयर्स ऑफ कोर्स बहुत अलग अलग फील्ड्स में बहुत लोग हैं. देयर नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बहुत डॉक्टर्स हैं. इनफैक्ट माय सन हिमसेल्फ, ही इज अ डॉक्टर नाउ. ही इज वर्किंग इन जॉली ग्रांट राइट नाउ. माय यंगर सन इज ऑल्सो अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर. तो बाकी उनके साथ उनके फ्रेंड्स थे काफ़ी, दे आर डॉक्टर्स नाउ. पुराने डॉक्टर्स, इनफैक्ट अब तो सेकेंड जनरेशन भी शुरू हो गई, बने थे डॉक्टर, उनके बच्चे भी पढ़ने आने शुरू हो गए. इंजीनियर्स, IAS, सो ऑल दोस काफ़ी लोग हैं. मतलब मैं एक टीचर नहीं हूँ, बट मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ कि एक टीचर के लिए अपने स्टूडेंट को एक पोजीशन में देखना ही बहुत बड़ी बात है. दैट इज द मेजर एंड द फैक्ट दे केम बैक टू मीट यू, वो तो मतलब that is what we have earned. Like when we step out of our house, वैसे तो कम टाइम मिलता है, बट नॉर्मली आई ट्राई कि मैं फैमिली के साथ मे बी वीकेंड एटलीस्ट थोड़ा तो बाहर निकलूं. अगर हर वीकेंड नहीं हो सकता तो मंथ में 2 बार तो मैं बाहर जाऊंगा उनके साथ. बट प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नहीं भी है, द मोमेंट वी स्टेप आउट, यू गो टू एनी मॉल, यू गो टू एनी मूवी का प्लान बना, आप कहीं चले जाओ, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर. कई बार लगता है यार सब देख रहे हैं हमारी तरफ, बट देन दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग, वेरी नाइस फीलिंग. लगता है कि हाँ ये सब रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनको वो चीज मिली जो वो चाहते थे. तो वो सबसे बड़ी अर्निंग है हमारी. और आपने जो फ्री टाइम वाली बात कही ना, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है
किसी भी फील्ड में, बिकॉज लोग ना आजकल का कल्चर भी थोड़ा ऐसा हो गया कि लोग बस वो वही बात करते हैं कि वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, बट उसके बीच में ब्रेक लेना सब भूल जाता है. Look, work hard for whom? या एग्जैक्टली. Main thing is you have to work hard for your family. जी, और अगर आपने फैमिली के साथ ही टाइम नहीं बिताया, डेफिनेटली आपने उसको एंजॉय नहीं किया, तो देन व्हाई आर यू वर्किंग हार्ड? डेफिनेटली. तो दैट्स द मेन थिंग. अगर आपने एक अर्निंग कर ली है, अगर इफ इन केस यू फील दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट वाज योर टारगेट, या यू आर वेरी क्लोज टू इट इवन, तो वो इसीलिए तो कर रहे थे ना कि आपकी फैमिली आप खुश रहे. और अगर आपकी फैमिली ही आपके साथ नहीं टाइम स्पेंड कर पा रही, उनको आप बिल्कुल अलग हैं, वो अपना अलग चल रहे हैं, तो देन मेन थिंग इज यू अर्न, यू वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली. तो आपने जैसे अभी बताया कि आपके स्टूडेंट्स ने बहुत अलग अलग जैसे इंजीनियरिंग ही नहीं मतलब अलग एक फील्ड एक्सप्लोर करी एमपीसी में, जैसे आपने बताया. yes. तो आप ऐसे ही कुछ जॉब्स बता सकते हैं स्टूडेंट्स को जो कि आजकल मतलब लोगों को पता नहीं है, बट जो कि बहुत अच्छी जॉब्स हैं. लोग क्योंकि इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, मेडिकल ही कर रहे हैं, उसके अलावा पीसीएम लेके भी कुछ ऐसी जॉब जो लोगों को पता नहीं. डेफिनेटली. लोग कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत पैशन होता है आर्ट, जी, बट पेरेंट्स बोलते हैं नहीं साइंस लेनी है. जी, दे कैन क्लब इन. या आप साइंस को जी, अगर क्लब इन करते हो तो एनिमेशन इज वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग फील्ड्स. या पेरेंट्स को नहीं पता, बट लेट मी टेल यू, एनिमेशन एक ऐसा फील्ड है, आने वाले टाइम पे इट्स गोइंग टू अर्न, यू विल बी एबल टू अर्न मोर एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग. देन एनिमेशन से ही पैरेलल बिल्कुल मिलता जुलता चलता है डिजाइनिंग. डिजाइनिंग में इतना स्कोप है, इतना स्कोप है, आप इमेजिन नहीं कर सकते. बट बच्चों को भी नहीं कई बार पता होता. पेरेंट्स को तो लगता है डिजाइनिंग, ड्राइंग करेगा बच्चा मार जाके, बट दे डोंट रियलाइज कि उसमें कितना स्कोप है. डेफिनेटली. ठीक है. अब इसके अलावा बहुत और ऐसे फील्ड्स आ गए हैं. आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग ही एक आपके पास ऑप्शन रह जाता है. अभी जैसे कोई बच्चे होते हैं उनका मैथ्स बहुत अच्छा है, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है. लेट मी टेल यू, अगर आपका स्टैट्स बहुत अच्छा है, गो एंड गेट अ मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स. अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में यू गेट अ मास्टर्स डिग्री, कंपनीज इवन गवर्नमेंट जॉब्स दिल इमीडिएटली एम्प्लॉय यू. कारण यह है, आप देखो आज की डेट पे हर कंपनी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो ऐसा ही नहीं कि मन करा लॉन्च कर दिया. दे ऑल गो इनटू स्टैट्स. वो पहले देखते हैं कि किस चीज की डिमांड है, कहाँ से उनको रेवेन्यू जनरेशन अच्छा मिलेगा, एंड उसके लिए उनको अच्छे स्टैटिस्टिशियन चाहिए. तो डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है, एंड मेन थिंग इज अवेयरनेस नहीं है. आपका मैथ्स अच्छा है, यू डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, गो इन स्टैट्स. बहुत अच्छा. उसमें कंपटीशन भी कम होगा क्योंकि ज्यादा लोगों को पता नहीं है. बहुत कम. गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, जितनी इम्प्लीमेंट होती हैं, उसके रिजल्ट्स जो आते हैं आपको बताया जाएगा इतने % लोगों को बेनिफिट हुआ, ये हुआ. तो कहाँ से आ रहा है वो सब डाटा? एंड बेस्ट थिंग इज डाटा तो कलेक्शन एक अलग फील्ड हो गई. आपने एक कोई स्कीम लॉन्च करी या कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, एंड सपोज दैट हैज गॉन एंड बेनिफिटेड लेट्स से 5 करोड़ पीपल. अब 5 करोड़ का डाटा को एनालाइज करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब. आप ठीक है कंप्यूटर्स यूज कर लेंगे, सब कर लेंगे, बट उसको एनालाइज करने के लिए यू नीड अ स्टैटिस्टिशियन. दैट्स अ ग्रेट जॉब. एनिमेशन, डिजाइनिंग मैंने आपको बताया दिया. तो इस टाइप से बहुत हैं. यू जस्ट थिंक, यू हैव टू थिंक इट ओवर. एंड बेस्ट पार्ट इज थिंकिंग के अलावा आपको ये सोचना भी पड़ेगा कि मैं कहीं क्राउड के साथ तो नहीं चल रहा. इफ यू डू समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल देन यू हैव क्रैक्ड. Definitely. दैट्स द मेन थिंग. क्योंकि मेरे को याद है, मैं 2013 में मेरी स्कूलिंग खत्म हुई थी. उस समय सिर्फ लोग आईआईटी की बात करते थे, उसके अलावा कोई कुछ बात नहीं करता था. और फिर हमारा माइंड भी एक ही डायरेक्शन में सोचने लग जाता है. बिल्कुल. और वो फिर सोसाइटी के प्रेशर में हम वो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, बट देन कॉलेज में रह के हमें फील आता है कि हम इस चीज़ के लिए बने भी हैं कि नहीं बने. लुक, इसमें आई विल ऐड अप वन थिंग. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, बच्चों को रहता है ऑफ कोर्स आईआईटी, नो डाउट वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स. मिल जाए आईआईटी, आप करना चाहते हैं, इफ यू गेट एडमिशन ओवर देयर, व्हाई नॉट गो अहेड एंड अचीव. बट कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि बच्चों को जरूरी नहीं है कि आप जो अचीव कर रहे हैं वो मिल रहा है. यू हैव टू हैव योर प्लान बी. आपने एक प्लान टारगेट सेट कर लिया, अगर आपको लग रहा है यहाँ कहीं थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा हूँ, यू शुड हैव अ प्लान बी. एंड अगर बाई चांस आपका मेरिट में इस जगह नाम आ रहा है कि दैट यू आर गेटिंग लास्ट फ्यू सीट्स अप ओवर देयर, आपको अपने चॉइस का ट्रेड नहीं मिल रहा वहां पर. सपोज आप बीटेक कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग बीटेक मैकेनिकल भी चलो अलग छोड़ो, आपको मिल रहा है केमिकल इंजीनियरिंग, एंड यू डोंट इवन हैव अ पैशन फॉर दैट. व्हाट्स द चार्म इन डूइंग दैट? इंस्टेड ऑफ दैट आप प्लान बी पे चले आओ, गो इनटू अनदर इंस्टीट्यूट
जहां पर आपको बीटेक कंप्यूटर मिल रहा है, आपका पैशन का था, एंड उस इंस्टीट्यूट में मे बी आपकी मेरिट ज्यादा हो। हाँ, आप IIT के अंदर इन केस इफ यू आर सपोज डाउन पे हैं, मे बी जो दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या मे बी दूसरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट NIT है कुछ है, वहां पर आपका अगर रैंक के हिसाब से आपको अपर रैंक की ब्रांच मिल रही है, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी एट टॉप rather than be at bottom. Because when companies will come for recruitment, what they'll like to have cream. So what they'll focus on is how many good candidates are over here. Why should they focus on the child who is sitting right at the bottom? So go over there where you'll be standing at top. Immediately you'll get a placement. आपको सब लेना चाहेंगे, बिल्कुल। तो that's the main thing. और बच्चा ये कई बार realize नहीं करता. This is what we have to tell them. डेफिनेटली। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, जैसे मैंने देखा है कि बच्चे कॉलेज में जाके सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हैं, कुछ लोग मैकेनिकल ले रहे हैं, बट जॉब्स उन लोगों को कुछ अलग ही मिल रही है उनकी फील्ड से अलग। Yes. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये कंपनीज गलत कर रही हैं या ये व्हाट इज गोइंग ऑन? ये इसकी शुरुआत वहां से नहीं हुई, इसकी शुरुआत वहीं से हुई ना। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा इंजीनियर बने जी, बच्चे ने ना चाहते हुए भी बन गया जी। अब उस फील्ड में जॉब नहीं है तो व्हाट दे डू इज सिविल कर लिया, नाउ दे टेक अप सम डिप्लोमा कोर्स और समथिंग कंप्यूटर्स में, अगेन दे गो इन, अब उनका स्ट्रगल शुरू होता है। उनको तो खुद रियलाइज हो रहा है, बट दे कांट गो एंड टेल द पेरेंट्स दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। वंस यू हैव टेकन एडमिशन, you have to carry on now. So better thing is they should get right guidance right from their schooling days. And वो ऐसा नहीं है कि guidance ही जरूरी है, you should have an environment. अगर मेरे पास बच्चा बैठा है, पूरा ग्रुप बैठा है, आपको जरूरी नहीं कि उनको हर समय गाइड करते रहना है, आपको आइडियाज फ्लोट करने हैं। आपको आइडियाज ऐसे फ्लोट करने कि बच्चे को लगे, जैसे मैंने अभी कहा एनिमेशन या डिजाइनिंग या स्टैटिस्टिक, मैंने बोल दिया बच्चे को दैट वो क्लिक कर जाएगा। अब उसका मेरा काम इतना नहीं है, बच्चे को अगर इंटरेस्ट होगा ना वो मेरे पे वापस आएगा, आके पूछेगा सर आप उस दिन बता रहे थे ये चीज, तो कैन यू गाइड मी फर्दर। जब वो पूछे आपसे तो आप उसको फर्दर इंफॉर्मेशन दो। और कई बार आज की डेट पे जरूरी नहीं कि बच्चा वापस आए, उसके पास गूगल है, वो सर्च करेगा उसको, एंड अगर उसको उसमें क्लिक कर गया इंटरेस्ट, वो जाएगा। और वो जरूरी है। मेन थिंग है वही मैंने कहा ना, क्लास अगर मोनोटोनस होगी, वहां बच्चे बैठे हैं और आपने सिर्फ पढ़ाई करके भेज दिया, ना बच्चे का भला हुआ, ना आपका, ना पेरेंट्स का। और अगर आपने बीच में बातें और भी कर ली, इट्स नॉट नेसेसरी कि पढ़ाई ही जरूरी है, पढ़ाई के साथ आपने थोड़ी देर उसके बच्चे को बता दिया कि ये भी कैरियर है। एक बार को कैरियर के बारे में छोड़ो, आपने सपोज करो देयर इज अ नाइस मूवी व्हिच हैज कम, आप 2 मिनट डिस्कस कर लो ना, बच्चे का भी मूड थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, एंड मे बी वहीं से कुछ आइडिया क्लिक कर जाए। डेफिनेटली इट कैन हैपन। क्या स्टूडेंट्स, उनका दबा हुआ टैलेंट रहता है, दे आर गुड सिंगर्स, maybe they have got something to do with, maybe they want to go into acting, और आप उस बेचारे को इंजीनियर बनाने बैठा दोगे, तो आपको वहीं से आइडियाज क्लिक करेंगे। वो एनवायरनमेंट पे सब कुछ डिपेंड करेगा। जस्ट मैंने कहा 20% ऑफ योर टाइम उस पे कर दो, 80% स्टडीज पे, एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट वंडर्स। आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट था जब आप स्कूल में थे? ड्यूरिंग माई स्कूल डेज बायो वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, बट देन मेरे को बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते रियलाइज हुआ कि इफ आई विल गो अहेड ओनली विद बायो, तो मे बी उस समय असल में बायो का थोड़ा सा स्कोप कम था। दोज वर द डेज व्हेन वी हैड नो मेडिकल कॉलेज इन देहरादून, एंड सबका ये था बायो में क्या, डॉक्टर नहीं तो क्या। तो देन आई थॉट कि मे बी केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी अनदर ऑप्शन। धीरे धीरे इंटरेस्ट बना, एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आप एक सर्टेन लेवल पे जाते हो ना, तो टीचर बहुत कुछ कर जाता है। मेरे साथ भी हुआ। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम DBS, एंड वहाँ पर HOD उस समय थे डॉक्टर KL सिंधवानी, जेम ऑफ अ पर्सन। जब मैं गया पहले दिन बहुत डरा हुआ, बट वही चीज़ उनके साथ ऐसा क्लिक करा, वो पढ़ाते थे और मेरे को अच्छा लगता था पढ़ना, और मेरे को लगता था कि ये मेरे को करना है। एंड केमिस्ट्री अचानक से पैशन बन गया उनके साथ, एंड ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई स्कोर्ड 96% in chemistry. And few years back, I think, so I'm not very sure, but few years back I checked up, it was still carrying on as a record. Oh wow. I was awarded for that. And जब वो 96% मिल गए, तो एक होता है ना, yes, I have done it. Yes. उस समय like at that young age, when you get something, तो आपको लगता है yes, I have done. तो automatically वो boost मिला,
फिर फर्दर मास्टर्स इन केमिस्ट्री, तो वो अपने आप एक पैशन बनता गया बट एट द सेम टाइम मेरा बायो का तो था ही। तो मैंने जब मास्टर्स करी अपनी, तो मेरी मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन जो था मेडिसिनल केमिस्ट्री में था। तो बायो का मैंने यूज़ किया मेडिसिनल केमिस्ट्री, लाइक आई हैड माय स्पेशलाइजेशन इन पॉलीमर्स एंड फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेरे को बायो जो मेरे का बहुत अच्छा लगा करता था टिल माय स्कूलिंग डेज, वो वहाँ मेरे को हेल्प कर गया। तो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, केमिस्ट्री में इट्स ऑल न्यूमेरिकल्स भी होती हैं, मैथमेटिकल पार्ट भी आता है, कलरफुल भी होती है केमिस्ट्री, वेरी कलरफुल। तो केमिस्ट्री अपना एक पैशन, बायो उसके साथ एड ऑन हुई मेडिसिनल केमिस्ट्री की वजह से, एंड देन वी हैड फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ पर न्यूमेरिकल्स वगैरह एंड ऑल, तो उसकी वजह से मैथ स्ट्रांग हुआ। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, I could handle almost all subjects. It was not just chemistry. When students started coming, I could teach them bio, I could teach them chemistry, physics, and mathematics. Wow. And that was a deadly combination. That's Yeah, exactly. And then I further went ahead. बीच में कुछ टाइम मिला मेरे को, थोड़ा सा लगा कि पढ़ाने से हटके भी करें. Then I started writing books. Oh, wow. I wrote around 16 books. Oh, and nice. I wrote books for physics, chemistry, maths, bio, and environmental sciences. Oh, wow. एंड जब वो बुक्स मार्केट में आए तो वो एक था कि हाउ कैन वन सिंगल पर्सन राइट बुक्स ऑन फिजिक्स आल्सो, केमिस्ट्री आल्सो, बायो, मैथमेटिक्स, सच में डेडली कॉम्बो। एंड यस दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड आई वाज अवार्डेड द आर्च ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन। मिस्टर रजा मुराद जो काफ़ी वेल नोन हमारे फिल्म में हैं, तो उनके हाथों से मिला था मेरे को दिल्ली में, तो अच्छा लगा। बट देन राइटिंग बुक्स से थोड़ा सा मैं हटता जा रहा था टीचिंग से। मेरे को ये लगता था जब बुक्स लिखने बैठा तो मैं घंटों लगा रहता था कि ये करनी है, ये कंप्लीट करनी है। एक बुक लिखी तो पब्लिशर का दूसरा आ गया, सर ये भी लिख दो प्लीज़, ये भी लिख दो। लिखी मैंने, बट देन आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं बच्चों से मेरा टच थोड़ा कम होता है। मैं उस समय क्या करता था, बुक्स लिखनी है तो 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 3 घंटे बाकी बुक्स, और लगातार लिख लिख के आपको ना एक टाइम वो आता है जब स्पॉन्डिलोसिस होता है, जब आपको लगता है यार बैक पेन शुरू हो रहा है। तो अच्छा भी लगा, फिर मेरे को लगा नहीं यार पुराना वाला काम अच्छा था, तो केम बैक विद दैट। तो बीच बीच में मौका लगता है तो यस, कई बार एडिटिंग के लिए कोई बुक कोई रिकमेंड कर देता है, ठीक है आई डू इट। बट वो दैट वाज अ टाइम, 16 बुक्स आ गई, खुद को अच्छा लगा, और दैट वाज मोस्ट प्रॉब्ली एक बूस्ट मिला उससे कैरियर को, जब लोगों को लगा कि यस ही इज अ ऑथर आल्सो। तो बच्चों को लगता था, आगे वो बच्चे बैठते थे ना, तो उनको लगता था कि हाँ सर ने तो यार बुक्स लिखी है, एंड वो जब बुक खुलती थी उसमें नाम छपा हुआ देखते थे, या फिर वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता था। जी बिल्कुल, वाह। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में अच्छा स्कोर करना हर बच्चे का सपना होता है, जो पीसीएम लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बताया आपके 2 बेटे हैं, राइट? हाँ जी। तो वो आपसे पढ़ते हैं? यस ऑफ कोर्स। ओह वाह। क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा ना मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने स्कूल में भी, जब वो 8th में थे तो वो बड़े बच्चों को भी पढ़ा देते थे, वो इतना अच्छा उनका ब्रेन था मैथ्स में। तो मेरे को जब भी वो कहते थे पढ़ने के लिए, तो मैं उनसे कभी नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा बोलेंगे इसको इतना भी नहीं आता। तो उस डर से मैं कभी पापा से पढ़ा नहीं। वेल यहाँ थोड़ा सा अलग है जी। बच्चे मेरे पढ़े हैं मुझसे, हम जितने टाइम तक लाइक आई कुड हैव टॉट देम। बेसिकली मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं कॉलेज लेवल तो कभी नहीं पढ़ा पाया, बट मैंने अपना को लिमिट रखा क्लास 12 तक, तो तब तक तो मुझसे ही पढ़े। उससे लाइक व्हेन दे वर इन मिडिल सेक्शन तो वाइफ पढ़ाती थी, वो अभी भी पढ़ाती है मिडिल सेक्शन, तो दे वर अंडर हर। उन्होंने एक अच्छा बेस तैयार करके उनको हैंड ओवर किया मेरे को 9th में। 9, 10th, 11, 12 ऑफ कोर्स मुझसे पढ़े, एंड काफ़ी अच्छे से पढ़े। एंड उसके पीछे भी वही रहा एक रीज़न, यहाँ कई बार हमें बच्चों को रोकना पड़ता है, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना। मेरे यहाँ उल्टा है, मेरे यहाँ बच्चे बोलते हैं पापा ये मत करना, ये मत करना, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग ट्रैवलिंग। तो कई बार बच्चों को याद दिलाना पड़ता है, पापा हमारे एग्जाम आ रहे हैं, आप मूवी आज नहीं जाना। सर आपको क्या लगता है कंपैरेटिव एग्जाम्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, और वो किस तरह से बच्चों का ब्रेन डेवलप करने में हेल्प करते हैं? वेल मेन प्रॉब्लम इज इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर हम देखें, there are colleges, but there is a limit of seats and there are too many candidates. So you cannot get away with these competitive exams. हमें accept करना पड़ेगा, yes that is the scenario. हम ऐसा मान ही नहीं सकते कि competitive exams होंगे ही नहीं। Look, अगर हम medical की बात करें, I was just काफ़ी closely follow करता हूँ because my both sons they are doctors. तो
एक वो रहता है अपने आप, कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो आई गो एंड चेक आउट फॉर दैट। और दिस ईयर अभी एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, राइट नाउ नीट यूजी के फॉर्म्स भरे जा रहे थे एंड वी हैव बीन टोल्ड दैट अप्रॉक्सीमेटली 24.5 लाख फॉर्म्स हैव बीन फिल्ड अप। मे बी नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट दैट वाज एन अप्रॉक्सीमेशन। अब सीट्स तो नहीं है ना इतनी। सीट्स तो अगर हम देखेंगे तो वही मैक्सिमम, इट्स बीइंग सेड कि 1 लाख सीट्स है, बट अगर हम उस 1 लाख सीट्स में से देखें, कुछ BDS की होंगी, कुछ BHMS की होंगी, कुछ BAMS की होंगी। अगर हम आ जाएं मेन MBBS सीट्स पे तो दे विल कम डाउन। अब उसमें भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, कुछ प्राइवेट होंगे, और कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे जहाँ पर फीस विल रन इनटू करोड्स। तो अब वो 24.5 लाख स्टूडेंट्स, एंड लेट अस से MBBS की अगर हम प्योर गवर्नमेंट सीट्स देखें 24,000, 25,000, चलिए हम मान लेते हैं 50,000 भी हो, जस्ट लुक एट द रेशियो। तो कंपटीशन है। IIT के अंदर हाँ थोड़ा सा बेटर सिचुएशन हुई है। IITs have increased, उसमें नंबर ऑफ सीट्स हैव इंक्रीज्ड। जस्ट इमेजिन द टाइम व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, कितने कम IIT थे, कितने कम सीट्स होती थी उस समय। बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, सीट्स थोड़ी सी बढ़ी हैं, बट उसी हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो कंपटीशन विल रिमेन देयर एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओनली थिंग इज हमें बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि कंपटीशन फेस करो, लाइफ का हर स्टेप में कंपटीशन है, बट फेलियर से मत डरो। हम बच्चे के अंदर जो फियर अगर आ जाएगा, बच्चे को ये कहना भी आना चाहिए कि हाँ ये अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पेरेंट्स के साथ इतना अटैचमेंट होना चाहिए बच्चे का कि वो कह सके कि इस बार नहीं, मैं और ट्राई करूंगा, मेरे को अगली बार मौका मिले। बिल्कुल। वो अगर आप लेवल मेंटेन कर लें पेरेंट्स बच्चों के साथ, उनको उतना बोलने का हक दे दें, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपटीशन अपने आप बच्चा फेस कर जाएगा। एक वो नहीं कर पाएगा IIT में भी कुछ और, डेफिनेटली। एंड वही चीज है, पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स मस्ट प्रिपेयर अ प्लान A एंड प्लान B। जरूरी नहीं कि आप प्लान A अचीव कर पा रहे हो, वही इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ। आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, गो अहेड विद प्लान B। हो सकता है प्लान B ज्यादा क्लिक कर जाए, तो वो चीज करनी है। एंड ये तभी होगा कि पेरेंट्स भी बच्चे को जब एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, द पेरेंट्स ऑल्सो नीड सम एजुकेशन। वो बच्चे को कंपेयर करते हैं अपने टाइम से, हमारे टाइम पे ये हुआ था, हमारे टाइम बहुत फेमस डायलॉग है। तो नहीं, थिंग्स हैव चेंज्ड एंड यू हैव टू लुक इनटू द प्रेजेंट सिनेरियो। बच्चे को आज की डेट पे देखो और बच्चे के साथ इतना बातचीत करो कि आपको पता रहे आपका बच्चा क्या चाह रहा है। और अगर कहीं पर बच्चे को कहीं डर है, कहीं फेलियर हो रहा है, तो बच्चा एटलीस्ट आपके कंफर्ट जोन में आके आपको बता सके। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज द वर्स्ट थिंग कि बच्चा पेरेंट्स से जाके बात नहीं कर पा रहा। तभी मैंने कहा फैमिली इज मस्ट। बिल्कुल। फैमिली को टाइम देना इज मस्ट। एंड जो पेरेंट्स फैमिली को टाइम देते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके घर में ये प्रॉब्लम कम आएगी। अगर आपने बस बच्चे को एक टारगेट दे दिया, गो एंड अचीव दैट एंड वी जस्ट वांट यू टू अचीव दैट, और पेरेंट्स का कुछ वो अपना टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, तो बच्चा अपना टारगेट, पेरेंट्स अपने टारगेट, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ना अगर एक यूनिट टेस्ट में भी बच्चा फेल हो जाता है ना, तो उसको लगता है मेरी लाइफ खराब हो गई है, और फिर उसको वो और कुछ वे नहीं दिखता है। इसलिए आई थिंक सुसाइड्स भी काफ़ी इसी वजह से हो रहे हैं। That's the main reason. I'll tell you what, as far as I am concerned, मैंने अपने बच्चों से कभी भी till them, हमने एफर्ट डालने में कमी नहीं छोड़नी जी। I am going to judge you on the effort which you put in. I'm not going to judge you on the results. Result आता है उस दिन, अच्छा है बुरा है, we'll celebrate. बच्चे को कई बार होता है, like my son, मैंने उसको गाड़ी दिलाई एंड चांस फैक्टर, उसकी गलती थी नहीं थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डैमेज हो गई, गाड़ी को गैराज में भेजा, मैंने कहा कम लेट्स सेलिब्रेट। पापा ये क्या बोल रहा? ठीक है, मैंने कहा देखो हो गया यार, अब टेंशन है, आपको टेंशन को रिलीव करना है, विल गो आउट फॉर अ डिनर, अब भूल जाओ जो होना था हो गया। एंड जस्ट अगली बार जब कभी भी सड़क पे निकलोगे, ये सोच लेना कि अब हमें कैसे नहीं करना, दैट्स इट। अगर हम यही सोचते रहेंगे, डांटते रहेंगे, ऐसा कर दिया तूने, ये कर दिया तूने, वो कर दिया, द नेक्स्ट टाइम यू गोइंग टू सिट ऑन ड्राइविंग सीट, वो ऐसा फियर में चलाएगा, ना होते हुए भी कुछ हो जाए। बिल्कुल सेम थिंग विद एजुकेशन। आपने बच्चे को रिजल्ट आया और बच्चे को इतना डांट दिया, वो नेक्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू सिट फॉर एग्जाम, वो एग्जाम से नहीं पेरेंट की डांट से डरेगा। और फिर
यस इफ इट गोज इनटू एक्सट्रीम, है ये सुसाइड्स हो ही रहे हैं, सब कुछ है. एंड इफ नॉट सुसाइड्स, ड्रग अब्यूज इतना बढ़ रहा है. दैट एक टाइम था हम कभी सुना ही नहीं था. एंड नाउ इफ वी लुक आउट, देहरादून में काफी सुनने को मिल जाता है. तो इसका हम ये बोलेंगे कि वाई गवर्नमेंट इज नॉट चेकिंग अप दिस थिंग, मिलते क्यों है बच्चों को ये. पेरेंट्स मस्ट रियलाइज कि आप बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस में रखो ना, बच्चा करे ही ना. अगर आपका बच्चा आपके ग्रिप में है, अगर बच्चा आपके साथ वो कंफर्ट जोन में है, उसको इतना प्यार मिल रहा है, वो बाहर जाके ये चीजें ढूंढेगा ही. सो डू यू थिंक जो बच्चे स्कूल लाइफ में ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, वो भी इस वजह से कि उनको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उनको लगता है अब कुछ है नहीं, तो ये एक सब्स्टिट्यूट उन्होंने चूज कर लिया. बिल्कुल. दैट्स बेसिकली दो कारण हैं. एक तो फियर ऑफ नॉट अचीविंग एनीथिंग. सेकंड प्रेशर. उनको लगता है कि मे बी इफ दे यूज दैट, उनका प्रेशर कम हो जाएगा. मे बी मोमेंटरली यस, बट वंस दे गो इनटू दैट, इट्स द एंड. लेकिन वही अगर इट्स जॉब ऑफ ऑल, मैं ये कहूंगा कि टीचर का भी काम है. आप टीचर का काम यह है बच्चे पे इतना प्रेशर तो मत लगाओ कि बेचारा दब जाए. बिल्कुल. एक बच्चा है वो, अगर आपके सामने, अगर इवन इफ अ चाइल्ड इज इन क्लास 12, उसकी एज है क्या, 17 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली. 17 ईयर्स, और टीचर आप सामने जो बैठा है उसकी एज उससे डबल तो एटलीस्ट होती है. तो यू हैव गॉट अ डबल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. तो उसको कम से कम ग्रो करना है, तो उसको दबाओ मत. पेरेंट्स के साथ भी यही है. आपके पास अपने बच्चे से तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करो. बच्चे को ग्रो करने दो, उसको खुल के जीने दो. अगर आप प्रेशर बिल्डअप करते रहोगे, तो प्रेशर कुकर कभी ना कभी, तो अगर आप उसमें से गैस नहीं निकलेगी बाहर, इट्स गोइंग टू बर्स्ट समटाइम. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. बिल्कुल. मेजॉरिटी केसेस में ड्रग अब्यूज वहीं शुरू होता है जहां पर बच्चा अकेला है. वो बाहर फ्रेंड्स को ढूंढता है जाके, क्योंकि उसको घर में फ्रेंड्स नहीं मिल रहे. अगर वो बाहर फ्रेंड्स ढूंढेगा, उसको कौन से फ्रेंड्स मिलेंगे, कैसे फ्रेंड्स मिलेंगे, वो डिपेंड करेगा उसके वहाँ पर क्या सिनेरियो है. समटाइम्स इट्स गुड, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिलते हैं, ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं, आप लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप रहती है. और आजकल ऐसे फ्रेंड्स भी मिलते हैं जहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और वो गाइडेंस भी पेरेंट्स को, टीचर्स को देनी है. तो अगर ये सब मिल के चलेंगे, तो देन द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, एक तरह से टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन है. डेफिनेटली. बच्चा बीच में बंधा हुआ है. एक रोप से स्कूल खींच रहा है, एक रोप से पेरेंट्स खींच रहे हैं, एक रोप से सोसाइटी खींच रही है. बेचारा बच्चा खींच रहा जा रहा है. एक एफर्ट अगर हम सब मिल के लगाएंगे, उसको हम राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे. अभी क्या है, सब अपनी अपनी डायरेक्शन में खींच रहे हैं. बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, किसी वजह से भी बच्चा लेट हो गया, गेट क्लोज, बाहर खड़े हो, पनिशमेंट लो. समटाइम्स आई डू रियलाइज दिस थिंग, मे बी बच्चे का फॉल्ट ना हो. बच्चा स्कूल लेट पहुंचा किसी कारण से, मे बी देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, देयर वाज माइट बी कुछ व्हीकल का ब्रेकडाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है. बच्चा हांफता हुआ आ रहा है स्कूल, दौड़ लगाता हुआ, सडनली गेट बंद है, अंदर उसका कुछ नहीं सुन रहा कोई, उसको डांट पड़ रही है. स्कूल के बोल दिया ग्राउंड के 5 राउंड लगा लो, असेंबली से बाहर खड़े हो जाओ. आपने करा क्या बच्चे को? बच्चा तो पढ़ने के लिए भागता हुआ आ रहा था, आपने उसको पनिश कर दिया, उसमें डर पैदा कर दिया. नेक्स्ट टाइम व्हाट इज गोइंग टू डू, अगर वो बच्चा अपनी गाड़ी से आ रहा था, वो रैश ड्राइविंग भी करेगा. वो बच्चा अगली बार पनिशमेंट मिलने वाली होगी तो बोलेगा मैं स्कूल में एंटर ही क्यों करूं, व्हाई नॉट आई विल गेट बैक, मैं कहीं बंक ही मार जाऊं. तो आपने सारे उसके लिए सिनेरियो खोल दिए. मेरा यह मानना है कि ऐसे कंडीशन में अलाउ द चाइल्ड टू कम इन, बी काम, उससे पूछ तो लो लेट क्यों हुए, मे बी देयर वाज अ जेन्युइन रीजन, अलाउ हिम टू अटेंड द क्लासेस. नेक्स्ट डे अगेन, थर्ड डे, फोर्थ डे, इफ इट्स अ हैबिट, देन यू हैव टू चेक हिम, देन यू हैव टू पनिश हिम, एंड देन यू हैव टू चेक आउट ऑन दैट व्हाई दैट हैबिट, वो घर से देर कर रहा है या कहीं रास्ते में देर हो रहा है. अपने आप चीजें सही हो जाएंगी. वो चीज अगर नहीं सोचेगा, हम एज अ टीचर्स नहीं सोचेंगे. मेरे यहाँ का कोचिंग में भी है, अगर मेरे पास बैच चल रहा है और बैच स्टार्ट हो गया और बच्चा भागता हुआ देर से आ रहा है और मैं उसको वहीं डांट मार दूं पूरे बैच के सामने, व्हाई इज गोइंग टू स्टडी. तो थिंग्स हैव टू बी लुक्ड विद अ डिफरेंट एंगल. अगर मैं उसी बच्चे के साथ 1 मिनट पूछ लूंगा, बेटा क्या हो गया था, क्यों लेट हो गए, देयर वाज सम प्रॉब्लम, या बच्चे का मेरे पे फोन ही आ गया, सर आई एम गेटिंग लेट, प्लीज अगर मैं 5 मिनट लेट आ जाऊं, इफ आई आस्क हिम, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शुड आई कम, अगर इतना भी बोल दिया बच्चे के लिए वो बहुत है. दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न. एंड
we as a teacher, we have to learn. We have to learn how to tackle the things rather than creating a mess out of it. Definitely. ये चीज़ है. वाह, मैंने सोचा नहीं था ये पॉडकास्ट इस डायरेक्शन में भी चला जाएगा. बट मैं सच में आपका एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि डू यू थिंक कि कभी कभी पेरेंट्स भी अपनी इनसिक्योरिटीज उस चाइल्ड पे डालते हैं कि उनको लाइफ में कुछ करना था, वो शायद नहीं कर पाए. Yes, yes. तो वो चाहते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहा है, इसमें ये पढ़ क्यों नहीं रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा है. डेफिनेटली ये होता है. ये होता है. बच्चे अपने जो सपने होते हैं माँ बाप के, कई बार बच्चों से पूरे कराना चाहते हैं, और दैट इज बिट रॉन्ग. उनके जो सपने थे, हो सकता है उनका पैशन कुछ और हो. डेफिनेटली. बच्चा कुछ और करना चाह रहा हो. अगर वो एक सिंगर बनना चाहते हो और बच्चे की बेचारे की आवाज़ ही सही नहीं है, तो उसको क्यों गवा रहे हो? तो लेट हिम डू समथिंग एल्स. तो वो तो पेरेंट्स को रियलाइज करना पड़ेगा. जब तक वो रियलाइजेशन नहीं आएगा सोसाइटी में, तब तक बच्चे बेचारे ऐसे ही पिसते रहेंगे. और ये एक हमें बेसिकली रेडिकल चेंज चाहिए. बिल्कुल. और हर किसी को, हमारा अगर कोचिंग है, कोचिंग का मतलब केवल ये नहीं रह जाता कि बस बच्चा आया, आपको पढ़ाया और भेज दिया. आपको हर एंगल से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेके देखना पड़ेगा. आपको हर जगह एक सर्टन रिलेशन बनाना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग. रिजल्ट्स तभी आएंगे. डेफिनेटली. एकेडमिक्स में भी तभी आएंगे. और बेस्ट पार्ट इज एकेडमिक रिजल्ट्स आर सेकेंडरी. जो बच्चा आपके पास आया वो कितना अच्छा इंसान बना है आज से 20 साल बाद. वही मैंने कहा ना, अगर मेरे पे बच्चा वापस आता है 10 साल 15 साल बाद और अपने बच्चों को आके बताता है कि सर से हम पढ़े थे और इसलिए हम आज यहाँ हैं, हम ऐसे इसलिए हैं, दैट इज व्हाट वी अर्न. अगर हर कोई उस एंगल पे सोच लेगा, ऑटोमेटिक द थिंग्स विल फॉल इन राइट प्लेस. बिल्कुल. आपके इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग स्कूल से आते हैं. यस यस. तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब देहरादून में आपको क्या लगता है कि आपने बच्चों से बात भी करी होगी, स्कूल्स कौन से अच्छे लगते हैं? बिकॉज देहरादून एक स्कूल कैपिटल है इंडिया का, एजुकेशन हब है. तो आपके अकॉर्डिंग देहरादून के बेस्ट स्कूल्स कौन से? Well, that would be a bit controversial. But schools, yes, of course, they are good schools producing very good results. अगर हम ऐसे स्कूल्स हैं जिनको सिर्फ देहरादून में नहीं, देहरादून से बाहर भी एकदम आप बोलते हो जा करके, तो इमीडिएटली यस दे रिकॉग्नाइज यू. अगर हम पुराने स्कूल्स की बात करें, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जोसेफ एकेडमी. तो अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ जोसेफाइट, तो यस दैट मीन्स समथिंग. तो बाहर भी कहीं जाके मैं आउटसाइड देहरादून भी अगर मैं सिर्फ इतना ही बोल दूँ तो दैट वर्क्स. ब्राइटलैंड्स हैज डन वेरी वेल. काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे रहे उनके. एंड अब क्या हुआ, द सिनेरियो चेंज्ड. अब बहुत सारे स्कूल्स आए ग्रेजुअली. राइट नाउ आई एम वर्किंग इन सेंट जूड्स, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन टाउन एंड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स. इसके अलावा अगर हम देखें अच्छे स्कूल्स में, इवन समर वैली काफ़ी नाम चलता है उसका. तो दीज ऑल आर गुड स्कूल्स. मेन थिंग इज दीज ऑल आर गुड बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स एंड दे हैव नॉट ओनली प्रोड्यूस रिजल्ट्स. अगर हम देखते हैं तो दे हैव प्रोड्यूस्ड दोज ह्यूमन बींग्स, दोज पीपल जिनको हम देख करके यस वी से दिस इज द पर्सन. अगर हम व्हेन आई एम जोसेफाइट, मेरे साथ में मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स छोड़ो, दे आर वेरी नोन पीपल. आई थिंक सो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, ही वाज फ्रॉम देयर. वहाँ पर they have got a plane in the school that army gifted to the school just because वहाँ से child has passed. तो ये सब अगर हम देखें, ये environment build up करा हुआ है इन schools ने. and देहरादून में यही best part है. There are too many schools. They are into competition, no doubt about that. And that is a healthy competition that actually helps to bring up the academic standards. Only thing is now there are too many schools which are coming up. There are limitations. अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता जा रहा है. पहले क्लेमेंट टाउन में भी अगर पेरेंट था और उसको सेंट जोसेफ अकेडमी जाना है तो दे यूज्ड टू गो इजीली. आज की डेट पे आप सोच नहीं सकते कि आप क्लेमेंट टाउन में है और सेंट जोसेफ जाना है, ट्रैफिक इतना, बेचारा बच्चा पिसेगा. तो अब दे हैव गॉट ऑप्शंस. तो अब ये कह देना कि नहीं, केवल सेंट जोसेफ, ब्राइटलैंड्स या मे बी सेंट जूड्स, समर वैली या मे बी CJM, सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन नहीं. दे आर गुड स्कूल्स कमिंग अप, दे आर गिविंग, उनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, दे आर गिविंग गुड रिजल्ट्स ऑल्सो. द बेस्ट थिंग इज
अच्छी बात है, कंपटीशन होगा स्कूल्स में, एंड मे बी द बेस्ट स्कूल विल ग्रो अप फर्दर, एंड जो नहीं रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगा, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाएगा, जो पीछे रह जाएगा, दैट स्कूल विल ग्रेजुअली गो डाउन। तो ये हो रहा है टाउन में, अच्छी बात है। आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, बच्चों के पास ऑप्शंस आ रही हैं, एंड yes, there's another thing which is coming up these days. काफी बच्चे डमी स्कूल्स में जा रहे हैं आजकल। हाँ, वो भी एक ऑप्शन आ रहा है। कुछ हद तक कुछ बच्चों को सही भी लगता है, कुछ बच्चे फ्लो में चले जाते हैं। जो फ्लो में चले आएगा उसको वहां से कुछ नहीं मिलेगा, कोचिंग से कुछ नहीं मिलेगा, एंड दे एंड अप वेस्टिंग 2 years। कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि मे बी वो पूरा कंसंट्रेट कर जाते हैं। तो वही चीज है, यू हैव टू लुक व्हाट इज मेंट फॉर यू, डोंट लुक एट व्हाट अदर्स आर डूइंग। पेरेंट्स हैव टू टेक अ कॉल कि उनका बच्चा एक्चुअली में कर सकता है नहीं। देयर इज नो पॉइंट कि आपका बच्चा एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए केपेबल नहीं है, एंड यू आर फोर्सिंग हिम, और साइड बाय साइड उसके ऊपर आपने कोचिंग में 2 lakhs 3 lakhs स्पेंड कर दिए, एंड यू एंड अप वेस्टिंग हिज 2 years, यू एंड अप वेस्टिंग ऑफ दोस 3 lakhs, एंड यू एंड अप एक्चुअली स्पॉइलिंग हिज और हर कैरियर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, बहुत लोगों की कंप्लेन भी आती है, आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? एम्प्लॉयमेंट कम थी, अब नहीं है, एंड आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ जाएगी। देयर वाज अ टाइम, एक्चुअली देयर वर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस, कनेक्टिविटी बहुत कम थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। वही था, हमारे पास एजुकेशन भी सिर्फ स्कूल लेवल तक की थी, कॉलेज लेवल के लिए भी बच्चे बाहर भागते थे। तो मोमेंट द क्लास 12 पास आउट करे, कौन सा कॉलेज है ही नहीं, चलो दिल्ली चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। द नंबर ऑफ कॉलेजेस विच हैव कम अप एंड गुड यूनिवर्सिटीज विच हैव कम अप, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, अच्छे प्लेसमेंट्स दे रहे हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, and job opportunities भी develop हो रही है। Only thing is you have to grab those opportunities। अगर जो लोग कहते हैं ना नहीं है, ऐसा नहीं है। देहरादून has got too much to offer। आपको बस वहां रह के देखना है आप क्या कर सकते हैं। I could have gone, मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में मेरे को मुंबई में गया मैं ट्रेनिंग पे, I could have taken up that call। मैं जाता वहां पर, मेरे को मुंबई में ट्रेनिंग के बाद अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल रहा था, एंड इट वाज अ US बेस्ड फर्म, इंडियन फ्रेंचाइज में मेरे को था, अच्छा खासा सैलरी मिल जाती, सब कुछ होता। लेकिन देन आई थॉट नहीं, मेरे को तो देहरादून में रुकना है। उस समय तो नहीं थी ना अपॉर्चुनिटीज, बट देन आई क्रिएटेड दोज अपॉर्चुनिटीज, आई वर्कड ऑन दैट। वो स्क्रैच से शुरू करके धीरे 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 आप बढ़ते गए, और आप कुछ नहीं तो आपने अपना एटलीस्ट एक देहरादून में एवरीवन नोस। तो वो चीज हर कोई कर सके, आप कह ही नहीं सकते देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। देहरादून में बहुत कुछ करने को, आप टूरिज्म देखो, नो एंड टू इट। उत्तराखंड इज कमिंग अप विद सो मच, और देहरादून बीइंग कैपिटल सिटी कहाँ कह सकते हो नहीं है। एजुकेशन फील्ड में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है। और तो और अभी एक बहुत चेंजिंग सिनेरियो आ रहा है। आपने कभी रियलाइज किया हो, एक देहरादून जैसे सिटी में कितने मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं? बहुत सारे कॉलेज। We have got Doon Medical College, we have got Mahant Indresh, we have got Himalayan Hospital Jolly Grant, we have got Subharti, we have got Graphicera coming up, 5 medical colleges, plus अच्छे खासे बड़े medical you can say जो हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स हो गया, कैलाश हो गया, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले क्या होता था, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी तो सबको होता था रेफर टू दिल्ली। अब थिंग्स आर चेंजिंग, अब धीरे से रेफर टू देहरादून। आप देखो वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर की तरफ आप चले जाओ, या उस वाले बेल्ट में चले जाओ, बिजनौर में, वहां पर रेफर टू दिल्ली नहीं होता, रेफर टू देहरादून होता जी, और पास देहरादून भी पड़ता है। पूरे उत्तराखंड में हिल्स पे किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, देहरादून की तरफ भागते हैं। मेडिकल फील्ड में देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप। इंजीनियरिंग में कहते थे नहीं, अब उसमें भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है सेला कोई। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, इफ यू आर गुड होल्ड ऑन मार्केट, MBA कर रखा है, सेला कोई में देयर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इतनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उनको भी अपना मार्केटिंग नेटवर्क चाहिए। सेला कोई में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर बूमिंग अप लाइक एनीथिंग। इफ यू आर गुड इन फार्मा, आपने B फार्मा कर रखा है, आप जाइए, वहां पर जॉब्स है। मेन थिंग इज यू हैव टू सी, वही चीज आ गई, सपोज डिमांड एंड सप्लाई।
डिमांड किसी चीज की और आप करके कुछ और बैठे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। आपको ये रियलाइज करना है कि किस चीज की डिमांड है और उसमें मैं कैसे फिट बैठ रहा हूँ, फिट बैठता भी नहीं बैठता। वंस इट क्लिक्स इट वर्क्स आउट। ओके, मैं आपसे ना एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि एजुकेशन एक बिजनेस भी बनता जा रहा है? बिकॉज मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होने दूंगा। यस ऑफ कोर्स इट इज। एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज, आपने शुरुआत करी थी जब हमारी बातचीत की तो आपने कहा था गुरुकुल सिस्टम। उस समय यस इंडिया में गुरुकुल सिस्टम था, गुरु शिष्य परंपरा चली रही और काफी हद तक आज से कुछ साल पहले तक वो थी। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो उस समय भी मेरे को ये लगता था कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए मनी सेकेंडरी था। एंड ऑल्दो कहना नहीं चाहिए बट यस ड्यूरिंग माय करियर अगर मैंने आई हैव टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स, हो सकता है उसमें से एटलीस्ट 300-400 वो होंगे जिनको मैंने बिना सिंगल पेनी लिए भी पढ़ाया है। अगर मेरे को किसी बच्चे ने या पेरेंट ने आके एक दिन ये बोल दिया कि सर फीस हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मेरे को बोला भी नहीं, पता भी लग गया, द नेक्स्ट डे आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज फीस फॉर देम। मेरे लिए ये जरूरी है कि बच्चे को एजुकेशन मिले। बट व्हाट हैज हैपेंड इज, इस चीज को अब थोड़ा सा हम देखें कमर्शियलाइज तो हुआ। अब कोचिंग सेंटर्स आए हैं, या स्कूल्स जो कॉर्पोरेट स्कूल्स कहेंगे, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करा है तो दे वांट रिजल्ट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, दे वांट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ देयर मनी, एंड दैट इज चेंजिंग द सिनेरियो। बिजनेस बनता जा रहा है एंड इट इज रियली टफ। आने वाला टाइम किधर जाएगा वी कांट से, बट आई थिंक सो इतना मनी फैक्टर अगर एजुकेशन में इन्वॉल्व होगा तो चीजें मुश्किल पड़ेंगी बच्चों, और ये आने वाली जनरेशन्स के लिए हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अभी से होना शुरू हो गया, अभी भी ये कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जिसके पास मनी पावर है उसके लिए अच्छी एजुकेशन है, जिस पे मनी नहीं है उसके लिए मे बी है स्ट्रगल है। बिल्कुल। कंपटीशन में भी तो आप देखो ना, दो टाइप के हैं। अगर आपका अच्छा मनी पावर है आप जाके सीट खरीद लो, आप पे मनी पावर नहीं है आप स्ट्रगल करते रहो कंपटीशन में। तो ये चीज सिनेरियो तो देखो चेंज करना पड़ेगा। मैं कहूँ कि हम कैसे कर लेंगे एज अ सिंगल इंडिविजुअल नहीं, आप अगर हिम्मत रखो एक लोग जुड़ते जाएंगे, मे बी आने वाले टाइम पे हो जाए। एंड ओनली थिंग इज आई जस्ट पॉइंट आउट वन थिंग ओवर हियर, education must remain in hands of educationists. It should not go into hands of businessmen. ऐसे लोग भी हैं, मे बी नॉट इन देहरादून, हो सकता ना हो, डोंट इफ आई से दिस थिंग डोंट टेक इट पर्सनल, ना ले। ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद तो स्कूल भी शायद पूरा ना कंप्लीट किया हो लेकिन स्कूल चला रहे हैं। बिल्कुल। बस उनके पास क्या था, उनके पास पुश्तैनी पैसा था, कहाँ इन्वेस्ट करें, चलो स्कूल खोल देते हैं, ये बिजनेस चल रहा है तो इसमें कर देते हैं। That's तो ऐसे लोग जब आएंगे उनको ये नहीं दिखेगा पढ़ाई क्या है, उनको दिखेगा पैसा क्या है। ऐसे ही कोचिंग्स में भी हो रहा है। बिल्कुल। क्या हुआ, चलो उस टीचर को ले लो, उस टीचर को ले लो, उस टीचर को ले लो, पैसा दिया, एक सेंटर बनाया, चला दिया। लेकिन जब आपका वो पैशन नहीं होगा ना तो वही आप स्टूडेंट से रिलेट नहीं कर पाएंगे। कितने दिन आप पैसा देके एक टीम खड़ी कर लोगे, अल्टीमेटली वो उनको भी, जो टीचर्स भी आएंगे उनको भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मेरे साथ ऐसे टीचर्स रहे हैं पास्ट में भी और अभी भी, दे डोंट टीच फॉर मनी, दे टीच फॉर देयर पैशन। मनी ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग इट्स, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट, हर किसी को चाहिए, बट वो पैसे के पीछे भागते नहीं है। और मेरा तो खैर स्पेशली ये रहा है, आई हैव नेवर रन आफ्टर मनी। मेरा ये मानना है अगर आप पैसे के पीछे भागोगे पैसा आपसे दूर भागेगा, आप आगे आगे भागो पैसा आपके पीछे भागे, दैट शुड बी द सिनेरियो। तो एक सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स करके, तो वो यूपीएससी के ऊपर है। उसमें एक सीन था जिसमें एक बहुत बड़ा यूपीएससी का इंस्टीट्यूट था। उसमें उन्होंने क्या किया था, जिस बच्चे ने यूपीएससी क्रैक किया और अच्छी रैंक आई थी उसे पैसे देके अपने कॉलेज में उसका पोस्टर लगा दिया था कि ये हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के गया है, जबकि ऐसा नहीं था। तो डू यू थिंक ये रियलिटी है? दिस इज अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में आईआईटी का रिजल्ट आता है, मेडिकल का रिजल्ट आता है, यू फाइंड सेम टॉपर फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 or 4 इंस्टीट्यूट्स।
अब वो बेचारे बच्चे के ऊपर कई बार लगता है यार, अगर वो वाकई में गया होगा, एवरी इंस्टीट्यूट अगर आप देखो 3 से 4 घंटे की डेली क्लास होती है, अगर वो 4 घंटे पढ़ रहा था या 5 कोचिंग्स में पढ़ रहा था, तो क्या 20 घंटे कोचिंग में पढ़ रहा था? तो वो तो साफ दिख रहा है कि इट इज मैनिपुलेटिव रिजल्ट, और नीचे एस्ट्रिक मार्क कर रखा होता है रिजल्ट के नीचे, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। बेचारे बच्चे ने कभी उनका कोई एक फॉर्म भी भर दिया, अपनी फोटो अप्लाई करके, कोई उनका क्वेश्चन बैंक ले लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बच्चा उनका हो जाता है। तो रिजल्ट्स मैनिपुलेट करे जा रहे हैं, मतलब शो ऑफ करने के लिए। दैट शुड नॉट हैपन। उससे क्या होता है, बच्चा बेचारा जो जा रहा है वही 60, आप बच्चा जब 10th पास करके आया 15 ईयर्स, उसने तो ये देखा फोटो छप रही है, इतने बच्चे यहाँ से, वो तो चला जाएगा। वहां जाके उसको रियलाइज होता है कि क्या हो गया। दैट शुड नॉट हैपन, वो गलत है। एंड आई थिंक सो गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स नाउ, धीरे धीरे चीजें आ रही हैं, करेंगे कंट्रोल आने वाले टाइम पे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मेन थिंग इज, बच्चे को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा उसको वहां पढ़ना है जहां वो कंफर्ट जोन में आए, उसको वहां जाना है। एंड सेकंड बेस्ट पार्ट इज, ज्यादातर ऐसे इंस्टीट्यूट्स जितने भी होंगे जो ऐसा करेंगे, वो हमेशा जब फीस की डिमांड करेंगे, वो आपसे लमसम फीस की डिमांड करेंगे। एंड मेरे से कई बार कई मेरे कोलीग्स ने कहा, मेरे को कई लोगों ने सजेस्ट किया, सर आप अपने कोचिंग में फीस जो है ना, बच्चा आता है फर्स्ट डे एटलीस्ट इतनी ले लिया करो। आई सेड नो, मेरे को फीस मंथली बेसिस पे चाहिए। द रीजन बीइंग कि अगर बच्चा मंथली फीस पे कर रहा है, तो वी आर ऑन अ कांस्टेंट टेस्ट। वो हर महीने हमें टेस्ट करेगा कि मेरे को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, एंड ही हैज गॉट अ चॉइस। और उस कारण से मेरे पे जो प्रेशर रहेगा, आई विल गिव हिम रिजल्ट्स। उसको मेरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कि बच्चा मेरे सामने इसलिए बैठा हो कि उसने मेरे को फीस पे कर दी और मजबूरी बन गई उसको बैठना है। और वो जब होगा तो अल्टीमेटली थिंग्स विल डिटेरियोरेट। अगर बच्चा मेरे पास अपनी खुशी से आके फीस दे रहा है मंथ के एंड में, सर आई वांट नेक्स्ट मंथ, तो वो इसका मतलब मैंने अचीव करा है, नेक्स्ट मंथ अगेन आई एम गोइंग टू अचीव इट, एंड दिस प्रोसेस शुड कंटिन्यू। एक्चुअली में होना यही चाहिए, रादर देन टेकिंग फीस इन लैक्स। बट पेरेंट्स पे प्रेशर कम कर दो, फीस जो हो मंथली मोड पे कर दें सब। मंथली मोड पे करने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टूडेंट्स विल हैव अ चॉइस। अपने आप हर कोई रिजल्ट्स अच्छा प्रोड्यूस, बच्चा जाएगा अगर कोचिंग में जाके पहले दिन बैठ के समझ जाता है कि जिन्होंने रिजल्ट निकाला था, जो पेपर में छपा हुआ था, बच्चा तो यहाँ कभी पढ़ा ही नहीं था, वो 1 महीने बाद उसके पास ऑप्शन है ना छोड़ने का। तो आप क्यों उसको बाइंड कर रहे हैं? तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। डेफिनेटली। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप जैसे टीचर्स और दीपम ट्यूटोरियल्स जैसा इंस्टीट्यूट है। एंड मैं आपसे बात कर, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कैमरे में, मैं सच में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे आर इन गुड हैंड्स। और आई थिंक आपको सूरज से भी बहुत आपको प्राउड फील होना चाहिए कि ही इज़ योर सन। क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ एक चीज़ कि कुछ टाइम पहले हमारी टीम बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो हम मैसेजेस और ईमेल्स वगैरह नहीं देख पा रहे थे। फिर हमारी टीम ने बताया कि सूरज करके है, वो बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आ रखे हैं उनके कि मेरे फादर इस फील्ड में है, ऐसी चीज़ है। तो फिर हमने जब देखा, हमने कहा चलो ओके एक बार ट्राई करते हैं। नाउ आई एम रियली ग्लैड कि हमने आपको इनवाइट किया, और आई थिंक यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सन। यस इंडीड इंडीड। मतलब मेरे को वही मैंने कहा, मेरे को जब मैं ऐसा होता है कि मैंने घर में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो चलता है जी, मेरे को मेरे बच्चे बताते हैं पापा ये करना है, ये करना है। आई डोंट ट्रीट, ऐसा नहीं है कि मैं फादर हूं तो बस ये ही चलना है। मेरे लिए आज की जनरेशन को अगर फॉलो अप करना है, मेरे पास अगर बच्चे बैठे होंगे, अगर मैं अपनी एज पे उनको लेके चलूंगा, बोलेंगे कि हाँ यार किस पे पढ़ने आ गए। बिल्कुल। तो आई हैव टू गेट डाउन टू देयर एज, और वो तभी उतरूंगा ना जब मैं बच्चों के साथ बच्चा बनूंगा। डेफिनेटली। तो हम करते हैं, डिस्कशंस होते हैं, मजे करते हैं, और वो जो मेरे को सजेस्ट करते हैं, मे बी ठीक है, यू हैव इनवाइटेड मी फॉर पॉडकास्ट, मेरे को हो सकता है आज से 1 साल पहले ना पता होता, इसलिए पता लगा क्योंकि बच्चों को साथ में फॉलो करते हैं। बच्चों ने बताया पापा ये है, यस आई विल सी टू दिस। बच्चों ने बता दिया ये करना है, ठीक है चलो। कई बार लगता है यार ये तो नई चीज है, कैसे होगी, बट देन दे गिव मी पुश, पापा नहीं करो, हो जाएगा हो जाएगा। तो देयर वाज अ टाइम, इनफैक्ट माई वाइफ वॉज टेलिंग कि कई बार ऐसा होता था, बच्चे छोटे थे तो हम उनको पकड़ के ले आते थे। तो टुडे व्हेन आई वाज कमिंग फॉर योर पॉडकास्ट, तो ही वाज ड्राइविंग माय सन, तो बोल रहे ऐसा लग रहा है पापा को बच्चा लेके जा। तो टाइम्स हैव चेंज। बिल्कुल, अच्छी बात है। तो थिंग्स शुड चेंज एंड दे शुड चेंज ऑन अ पॉजिटिव नोट। बिल्कुल।
अगर आप अपना उसी में रखे रहोगे, नहीं जी मैं हूं, तो वो जो मैं अगर आपके साथ चलेगा ना, तो वो मैं आपके पाँव में जंजीर डाल देगा, वो नहीं बढ़ने देगा। बिल्कुल बिल्कुल। आई टेल यू व्हाट, कोविड टाइम था, लॉकडाउन लगा आई बिलीव 21 मार्च को, ईयर 2020 में, एंड दैट वाज द टाइम बैचेस शुरू होने। एंड एक दिन हुआ जब लगा, तो हमें भी इतना नहीं पता था क्या होने वाला, क्या सुन रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है सब। अब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये तो समझ में आ गया भैया तो मामला बहुत लंबा खिंचेगा। अब मेरे को उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, बैचेस कैसे चलेंगे, हाँ वी आर गोइंग टू अर्न। 21st लॉकडाउन स्टार्टेड एंड आई बिलीव 23rd या 24th को माई सन्स बोथ ऑफ देम दे केम अप विद एन आइडिया, पापा हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। मैंने ऑनलाइन वो क्या होता है, आई हैड नो आइडिया व्हाट्सएवर, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। मैंने ठीक है बेटा बताओ क्या करना है उसमें। तो दे केम अप विद यूनिक आइडिया। ज़्यादातर ने बाद में जूम हुआ, गूगल मीट क्लासेस हुई, उन्होंने मेरे को एक बहुत यूनिक सा किया, बाबा आपका हम IGTV पे वीडियोस डालेंगे, अच्छा, इंस्टाग्राम के थ्रू। मैंने कहा बेटा मेरे को तो आता भी नहीं इंस्टाग्राम, ठीक है इंस्टा पे हूँ बट मेरे को इतना सब नहीं पता। यू डोंट वरी, सब हो जाएगा। एंड कुड यू बिलीव 27th March, just 6 days after the 7th day of the lockdown, and we were online. We were the first institute in Dehradun to go online. ऑनलाइन हमारी क्लासेस प्लेटफॉर्म बना, इन्होंने सब बनाया, उस पे IGTV वीडियोस हुए शुरू, अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग चैनल्स बन गए, ठीक है दिस इज फॉर क्लास 9, 10th, 11th, 12th सब्जेक्ट वाइज, एंड उस पे रिकॉर्डिंग्स करके हो गया। तो मैं उस समय बैठता था, मेरे को लगता था क्लास, लेकिन सामने मेरे बीवी बच्चे बैठे होते थे, वो बेचारे कैमरा लेके मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे, एंड रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद मेरा काम खत्म, एंड वो अपना प्रोसेस करके जो भी अपलोडिंग करनी है, मेरे को कुछ नहीं पता तब, तो करा उन्होंने, एंड वो क्लिक करा। एंड फ्रैंकली फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज मेरे को भी ये लगा यार अगर ऐसा हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड बच्चों को भी एक्सेस नहीं मिल पा रहा, तो द फर्स्ट almost till 15th April we were free of cost. Wow. मैंने कहा किसी बच्चे, एंड उससे हुआ क्या कि काफी बच्चे तो परेशान थे, पेरेंट्स भी परेशान थे कि बच्चा घर पे बैठा है, तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिला उनको, दे स्टार्टेड जॉइनिंग इट, करा देन धीरे से वो फाइनेंशियल पार्ट तो आएगा। देन 15th April वी केम टू नो अब तो लॉकडाउन लंबा लग गया है, तो फिर वी सेड ओके whosoever wants to continue 50% फीस ऑल थ्रू, जब तक लॉकडाउन है वी वोंट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो हाफ रेट पे वी स्टार्टेड टीचिंग, और काफ़ी बच्चे जुड़े हमसे उस समय। इनफैक्ट थैंक्स टू माई फैमिली, थैंक्स टू माई किड्स, कि लॉकडाउन में भी हमारे कोचिंग सर्वाइव करा। काफ़ी बंद हुए, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, काफ़ी स्कूल्स में प्रॉब्लम आ गई, लोगों को सैलरीज देने में प्रॉब्लम आई, तो ऑल्दो वी वर जस्ट ऑन 50%, वो बच्चे बढ़ गए क्योंकि वी वर द फर्स्ट वन, एंड देन दे actually got the stuff which they needed. उनको जो चाहिए था मिला, उनको वीडियोस मिले, एंड वीडियोस के साथ साथ उनको व्हाट्सएप पे हमने एक्सेस दिया कि आप अपनी प्रॉब्लम डालो, विल रिकॉर्ड दैट एंड विल सेंड इट बैक टू यू। वो भी हुआ सब। जब ये सब कुछ हुआ तो वी नेवर कट डाउन ऑन आवर सैलरीज, हमारे स्टाफ के पूरे टाइम फुल सैलरीज रही, एंड वी वर एबल टू सपोर्ट देम। ये मेरे को मेन ये रहता है कि मेरा जो स्टाफ है उसको कहीं पर ये नहीं होना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं या हमें पैसे की जरूरत है और हमें नहीं मिल रहा। तो थ्रू आउट कोविड उनको फुल टाइम ऑन डेट सैलरी दे पाया, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करा, ऑनलाइन भी। द बेस्ट पार्ट इज बाकी सब ने लाइव क्लासेस ली, जूम पे, गूगल मीट पे। उस समय इतना सबको पता भी था रिकॉर्डिंग वगैरह क्या, बस लाइव हो गया, खत्म हो गया, एंड आई हैव स्टिल गॉट दोज वीडियोस विद मी, क्योंकि इन्होंने तो इंस्टा पे IGTV अब नाउ आई हैव गॉट अ बूस्ट। अब मैं पढ़ाता हूँ, अगर किसी बच्चे का कुछ कारण से क्लास मिस हो गई तो उसको बताया जाता है ठीक है बेटा IGTV पे वीडियो है ये क्लास का, आप बड़े आराम से एक्सेस करो, एंड ऑल थ्रू उनके पास है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे कीप रिवाइजिंग। उनको पता है कि फुल सिलेबस उनके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको आज मैंने पढ़ाया, 1 महीने बाद उनको दोबारा से कंसिडर करना है, घर पे बैठे बैठे उनको जाओ इंस्टा पे वीडियो चला लो, आपको सब मिल जाएगा। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज यूनिक। आई थिंक सो नो अदर इंस्टीट्यूट इन दिस रीजन हैज डन दिस। और इजिली बच्चों को अच्छा लगता है वो, और मेन बात है मेरे को बाद में रियलाइज हुआ इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज बच्चा इंस्टा पे है,
वो एज ऐसी है कि वो इंस्टा चलाता है, उसको उससे अपनापन सा लगता है। वो इंस्टा चलाते चलाते जब उसको वीडियो मिलेगा तो देखेगा और उसको रिजल्ट्स भी देगा वो। डेफिनेटली। तो अभी आपका दीपम ट्यूटोरियल्स को लेके क्या विजन है, फ्यूचर क्या देखते हैं आप? वेल अभी देखिए, एक चीज़ तो ये रही कि हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बहुत स्लो पेस पे किया, बट ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स दिए हमने, ग्रो करा, एज अ टीम हमने ग्रो किया, काफ़ी लोग जुड़े हैं मेरे साथ। कुछ साल पहले मैंने अपना एक वेस्ट एक्सटेंशन ओपन किया। मेन सेंटर इज इन रेस कोर्स, एंड वहीं रेस कोर्स में वी आर देयर फॉर लास्ट 31 ईयर्स नाउ। और उससे पहले हमने कई बार प्लानिंग करी थी, बट देन 2018 में we opened up this west extension Majra. And Majra में because communication basically पहले तो चलता था all through town, बच्चे रेस कोर्स आ जाते थे। अब प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की, रश है, बच्चे पेरेंट्स व्हीकल नहीं देना चाहते। We thought we'll open up over there, तो एक सेंटर वहाँ पर भी खोला है, and it's really doing well over there also। Our plan is अब धीरे से उसको और अपग्रेड करें, ठीक है। Main thing is what I'm waiting for is, like I told you, my both kids, they've gone into medical line, and one has already settled into that, another one is just about to pass. Once he passes, once he settles down, then I'll go with the second phase of that, usko और upgrade करेंगे, maybe in about say next year उसको और upgradation की तरफ ले जाना है, टीम और बढ़ानी है, and टीम ऐसी बढ़ानी है कि yes वो रिजल्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ अच्छे लोग हों जो जुड़े, जिनको मैं लेके अगर मैं साथ चल रहे हैं तो मेरे को लगे कि हाँ मेरे पास अच्छे लोग हैं जो मेरे को समझ सक रहे हैं, बच्चों को समझ सक रहे हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली दैट्स गोइंग टू कंटिन्यू। इट्स टफ टू एक्चुअली सर्वाइव, वी हैव सर्वाइव्ड, और नाउ इज द टाइम। अब हम उस सर्वाइव करने के बाद कोविड आया बीच में, ऐसे ऐसे ब्रांड्स आ गए टाउन में जो कभी किसी ने सुने भी नहीं थे, मल्टीपल अच्छे लेवल वाले, उनके बीच में हमने वो फाइट करके सरवाइव कर लिया है। अब वो टाइम आ गया है कि यस वी कैन फर्दर अपग्रेड आवरसेल्फ। अब हम बच्चों को पता है कि यस रिजल्ट्स चाहिए, वी हैव टू गो देयर। बच्चों को पता है कि यस विल नॉट बी डिस्ड एज सच, हम वहाँ गए हैं तो वी आर इन सेफ हैंड्स। So let's see, hope for the best. Great sir, and all the best for that. Thank you. And मेरे को बहुत मजा आया आपसे बात करके। I hope आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। Same here, really loved talking to you. Great sir, so thank you so much for coming. My pleasure. And all the best. Thanks a lot. Thank you.